गुड मॉर्निंग क्लास 6 स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया ग्रामर का। अब हम चैप्टर 3 देखेंगे जो कि है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, ए, एन और द। इन दोनों को इंडेफिनिट आर्टिकल बोला जाता है, ठीक है। इसको डेफिनिट, द को डेफिनिट आर्टिकल बोला जाता है। अब ए कब यूज होता है? जब वॉवेल कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट साउंड होता है तब हम ए यूज करते हैं किसी भी वर्ड के पहले। अब कॉन्सोनेंट क्या होता है? वोवेल क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो अल्फाबेट पे 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर में से ये 5 लेटर को हटा दो, ए, ई, आई, ओ, यू को, तो वो जो बचे हुए होते हैं उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो उन सब के सामने और उन सब के पहले, उन सब में या उन सब के साउंड में ए यूज होता है। और एन कब यूज होता है? वोवेल या वोवेल साउंड में। और द कब यूज होता है? जब हम ऑलरेडी किसी चीज के बारे में बात कर चुके हैं और वापस बात करें, या कोई प्रॉपर नाउन हो, उस जगह पे हम क्या यूज करेंगे? द। अब इसको डिटेल में देखेंगे। Article are the words that use before a noun and help us to understand whether they are referring to a noun specifically or generally. So article क्या करते हैं? नाउन के पहले लगते हैं और हमको बताते हैं कि वो कैसे यूज हो रहे हैं। मतलब स्पेसिफिकली वो अपने हिसाब से, मतलब वो नॉर्मली यूज हो रहा है क्या किसी स्पेसिफिक चीज को बताने के लिए यूज हो रहा है। सपोज आपका नाम है, तो मैंने लिखा है राम इज गोइंग टू पार्क, ठीक है, टू मीट रोहन। तो वहां पे आर्टिकल यूज नहीं हो रहा है क्योंकि हम ऑलरेडी नाम की बात कर रहे हैं। लेकिन हम बोलेंगे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो क्या है? प्रॉपर नाउन है, तो हम उधर क्या यूज करेंगे? द, ठीक है। ऐसे आई मीट एन आर्टिस्ट हु पेंट्स ओनली लैंडस्केप्स, नॉट स्पेसिफिक आर्टिस्ट, एनी आर्टिस्ट। तो इधर क्या बता रहा है? कोई सा भी आर्टिस्ट हो सकता है, तो हमने एन यूज किया। द लैंडस्केप हैंगिंग इन आवर लिविंग रूम वॉज मेड बाय हिम। तो हम ऑलरेडी एक बार उसके बारे में बात कर चुके हैं, तो वापस से हम बात करें तो क्या है? द। तो वो स्पेसिफिक बता रहा है, ठीक है। तो इन जनरल ए और एन और स्पेसिफिक द। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, जैसे मैंने बताया, ए, एन, द। A or an are indefinite articles. We can use them before a noun begin with consonant or consonant sound. अभी जैसे मैंने बताया, we can use and before the words begin with vowel or vowel sound. Like there is a park in front of my house. तो park क्या है? P क्या है? Consonant. Consonant के पहले क्या है? A. An elderly man tells us the story in the park every day. So E क्या है? ये vowel, तो क्या है? N, ठीक है। और क्या है? पार्क कॉमन है, ये सबको पता है, तो दो। सम वर्ड्स में बिगिन विथ वोवेल बट मे हैव कॉन्सोनेंट साउंड। कुछ वर्ड्स वोवेल से बिगिन करते हैं लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड होता है। अब आप सोचेंगे कैसे, तो हम देखते हैं। इन सच केस वी यूज ए बिफोर द वर्ड, तो हम ए यूज करें। फॉर एग्जाम्पल इन यूनिकॉर्न द प्रोनाउंसिएशन इज यू, बट यू इज वाई इज कॉन्सोनेंट। सो क्या है? यूनिकॉर्न क्या है? यू, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? यू, वाई, क्या आ रहा है साउंड? वाई, तो हम क्या यूज करेंगे? ए, ठीक है। लाइक देयर इज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू सी द आर्मी कैंप। अब इधर क्या है? यूनिक क्या है? ये यू है, ये वॉवेल है, तो हम एन यूज करना चाहिए। लेकिन वाई, यू, वाई, यू, ओ, यू, यू, ये आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आया? ए, ठीक है। तो साउंड भी देखना पड़ेगा हमको यहाँ पे। अ सोल्जर इज रिक्वायर्ड टू वियर अ यूनिफॉर्म, ओके, यू, फिर वापस वही साउंड आया। Some words may begin with consonant but may have vowel sound. तो कुछ words क्या होते हैं? consonant में होते हैं but vowel sound होता है उसमें। उसमें क्या हम क्या यूज करेंगे? n. Like the captain of the regiment is an honorable man. O, h साइलेंट है, क्या साउंड आ रहा है? O, तो हमने क्या यूज किया? n, जबकि ये क्या है? h, क्या होता है? consonant, बट साउंड की वजह से हमने क्या यूज किया? n. The soldiers are allowed to rest for an hour after their meal. अ वाला साउंड नहीं आ रहा है, आर वाला साउंड आ रहा है, तो क्या है इसका? एन, ठीक है। इन द वर्ड्स ऑनरेबल एंड और द कॉन्सोनेंट एच इज साइलेंट, एच साइलेंट है दोनों में, और दिस वर्ड्स बिगिन विद अ वोवेल साउंड। और वो क्या यूज हो रहा है? वोवेल साउंड, आर, ए आर, ठीक है। ए आर आ रहा है ना यहाँ पे, इसलिए एन आया, ओके। द डेफिनेट, द इज डेफिनेट आर्टिकल। The definite article is used to refer a particular noun when we are talking about something again we are mentioning. तो जब हम ऑलरेडी किसी चीज के बारे में बता चुके हैं, वापस इसका यूज करते हैं, हम द यूज करते हैं। Aman is going with his parents on a trip to Kaziranga. They have arranged the trip through the travel. So our trip, ऑलरेडी ट्रिप के बारे में यूज किया, तो 10 दूसरी बार यूज करें तो द आ गया। आई होप ये सब क्लियर होगा।
एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो सब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं द, हम देखते हैं। When we talk about a particular thing or person, जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम द यूज करेंगे। My mother met the principal today. ओके, तो द आया। With a noun that represent whole class, जब नाउन पूरी क्लास के बारे में बता रही है तो हम द यूज करेंगे। द लेपर्ड कैन क्लाइम ट्री, तो जरूरी थोड़ी एक लेपर्ड क्लाइम कर सकता है, सारे लेपर्ड कर सकते हैं या कोई भी लेपर्ड कर सकता है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे द। ओके, विद द नेम्स ऑफ द माउंटेन रेंजेस, रिवर्स, ओशियन, सीज, ओके, कंट्रीज, बेस, डेजर्ट, गलीज, सीज, इन सब में क्या यूज करेंगे द। द हिमालय, द पैसिफिक ओशन, द कैस्पियन सी, द ब्रह्मपुत्र, द पर्शियन गल्फ, द गल्फ ऑफ द बे ऑफ बंगाल, द थार डेजर्ट। ओके, विद द नेम्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स, थिएटर, स्टेडियम्स एंड ऑडिटोरियम में भी द यूज करेंगे। द विक्टोरियल मेमोरियल, द ब्राबन स्टेडियम, द पृथ्वी थिएटर, द सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम। ओके, विद सर्टेन बुक्स एंड न्यूज़पेपर, कुछ बुक्स और न्यूज़पेपर में हम यूज करेंगे लाइक द कुरान, द बाइबल, द हिंदुस्तान टाइम्स, विद थिंग्स दैट ओनली वन ऑफ देयर काइंड। तो जो चीजें खुद में एक ही होती है, जो यूनिक होती है, लाइक द सन, द मून। विद ट्रेन्स, द शताब्दी एक्सप्रेस, द अमृतसर मेल। ओके, विद सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी हम द यूज करेंगे ना। आपको इनकरेक्ट आर्टिकल पे सर्कल करना और करेक्ट आर्टिकल लिखना है। लतिका बोर्डेड और राजधानी एक्सप्रेस, अभी जस्ट बताया क्या आएगा ट्रेन के पहले द, तो ये रॉन्ग है। रेहान said that he would wait for Lisa at an bus stop. So an bus stop नहीं आएगा, क्या आएगा the bus stop, क्योंकि ये भी कॉमन है the, ठीक है। India is the only country to have the ocean named after it. So India is an, तो ऑलरेडी हमने बताया इंडिया के बारे में बोल दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा the। शशि visited Panji an year ago. So इधर क्या है a, क्योंकि कौन सा साउंड आ रहा है ई वाला साउंड आ रहा है, ठीक है। सॉरी, ईयर अगो, YEAR, तो सॉरी ये Y है इधर, तो क्या आएगा A। पूजा इज है आर ड्राइवर फ्रॉम द एयरपोर्ट, पूजा हाउस इज है आर ड्राइव फ्रॉम द एयरपोर्ट। सो पूजा का घर 1 घंटे की दूरी पर है, तो ये क्या है आर साउंड आ रहा है, तो एन आएगा। ऐसे एक्सरसाइज हो जाएगी। Next, underline the articles. If they are incorrect, strike them out and write the correct articles. So आपको articles का underline करना है, अगर गलत है तो सही करना है, जैसे मैंने किया Dear Ishan. My mother recently got transferred a collector, तो collector नहीं आएगा the आएगा, क्योंकि collector's office क्या अभी हमने पढ़ा था। The collector office in Meghalaya, we have moved to Shillong, the capital of Meghalaya. Shillong was the capital of Assam till 1972. When the state of Meghalaya was created, surprisingly there was no railway station in the city. So इसी तरह से ये एक्सरसाइज भी हो जाएगी। ओके, ये बेसिकली एक लेटर है। Given below is a conversation between Gauri and Yash. There is one article missing in each dialect. Put a slash when the article is missing and write the article in the place provided. So हर लाइन में से एक आर्टिकल मिसिंग है, तो हमको देखना है कहाँ आएगा और फिर हमको इधर लिखना है। Good evening. I seem to have misplaced dictionary I had. May I borrow yours, please? So यहाँ पे the की कमी है। Yes, certainly. Come inside. I look for the dictionary. इधर भी मिसिंग है। ऐसे ही ये एक्सरसाइज भी हो जाएगी। अब जीरो आर्टिकल, जब हमको कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना, ना हम ए यूज करेंगे, ना द यूज करेंगे, ना एन यूज करेंगे, तो क्या बोलते हैं जीरो आर्टिकल या नो आर्टिकल। अब आप बोलेंगे कि जहाँ पे हमारी मर्जी होगी तब वहाँ पे हम यूज ही नहीं करेंगे, या जहाँ पे हमको आ नहीं रहा होगा तब हम कुछ भी यूज नहीं करेंगे। बट ऐसा नहीं है, इसमें कुछ रूल्स है जो हमको फॉलो करने होंगे, जहाँ पे हम आर्टिकल यूज करेंगे और नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम कहाँ यूज नहीं करेंगे, we do not use the article with the names of days, month, festival and seasons. हम द दिवाली, द दशहरा नहीं बोलेंगे, ठीक है। हम डेज, द संडे, द मंडे नहीं बोलेंगे, द जनवरी, द फरवरी बहुत रेयर बोलते हैं, जब हम स्पेसिफाई करते तभी हम बोलते हैं, राइट। वैसे फेस्टिवल और सीजन, ठीक है। ऑन सैटरडे वी विजिट द बर्ड सेंचुरी ऑफ कपिटी आइलैंड। वी विल विजिट द बोटैनिक गार्डन्स इन द मंथ ऑफ फरवरी। On the day before Thanksgiving, we will visit the National Wildlife Center. Please shade the leaves in autumn. आया समझ। और before meals, खाने के पहले, the breakfast, the lunch, the dinner नहीं बोलते हम,
ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर आर इंक्लूडेड इन हॉलीडे पैकेज। ओके, बिफोर लैंग्वेजेस और सब्जेक्ट्स और लैंग्वेजेस के पहले भी हम द यूज नहीं करते, ए भी यूज नहीं करते, एन भी यूज नहीं करते। ठीक है, मर्निंग इज स्टडी ए फ्रेंच अलॉन्ग विद द साइंस नहीं होगा। ठीक है, मर्निंग इज स्टडी फ्रेंच अलॉन्ग विद द साइंस, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स इन स्कूल। ठीक है, अभी एक्सरसाइज, pick the correct option to complete the sentence. The leaning tower of Pisa was completed in 14th century. अब यहाँ पे द क्यों आया? द इसलिए आया क्योंकि ये प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक बता रहा है, द लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा। It was built in 3 stages over a period of 199 years. ठीक है, तो यहाँ पे ए आया, over a period. The unintended tilt in the tower was caused due to a weak foundation. So A. The tilt is now considered important because there is its role in promoting tourism in Pisa. अब tourism अभी जैसे बताया उसमें वैसे ही no article. After rigorous efforts to correct the tilt in 2001, the tower was declared suitable for stable at least another 300 years. So the क्योंकि हमने already इसके बारे में बात की थी. The tower along with its neighboring cathedral, baptistery and cemetery a UNESCO World Heritage Site. So it was considered a UNESCO heritage. ठीक है, अभी हम यहाँ तक देखेंगे, बाकी हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे, आपको वर्क कंप्लीट करना है। ओके।